Hello friends, welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. नमस्कार, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पैसिव वॉइस से जान पहचान करेंगे, फिर उसका कोर फॉर्मूला समझेंगे, उसे बदलने का तरीका जानेंगे, कुछ उदाहरणों के साथ उसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। कभी सोचा है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स में अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सड़क की मरम्मत की जा रही है, बजाय इसके कि मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे हैं? देखिए, ये कोई गलती नहीं है। ये एक सोची समझी ग्रामेटिकल चॉइस है जो सेंटेंस के पूरे फोकस को ही बदल देती है। ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, हमें सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का फर्क समझना होगा। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क दिखाती है। एक्टिव वॉइस में सारा फोकस कर्ता पर होता है, यानी काम करने वाले पर, जबकि पैसिव वॉइस में फोकस शिफ्ट हो जाता है क्रिया पर, यानी खुद काम पर। तो असल सवाल ये है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, काम कौन कर रहा है या फिर काम क्या हो रहा है? तो मतलब साफ है, पैसिव वॉइस एक टूल है, एक जरिया है किसी काम पर जोर देने का, खासकर तब जब कर्ता का या तो पता ना हो या वो जरूरी ही ना हो। और इसका एक और बड़ा दिलचस्प इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी पर इल्जाम लगाए बिना कोई बात कहना चाहते हैं, जैसे एक गलती हुई है कहना तुमने गलती की है कहने से कहीं ज्यादा फॉर्मल और कम टकराव वाला लगता है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। जैसे हर कोड की एक चाबी होती है, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव के लिए भी एक बहुत ही सरल सुंदर फॉर्मूला है। हाँ, बस यही है, यही वो इंजन है जो इस पूरी चीज को चलाता है। एक हेल्पिंग वर्ब, बीइंग, शब्द और मेन वर्ब का तीसरा रूप, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब जब फॉर्मूला हमारे हाथ में है, तो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बन जाता है। और ये रहे वो 4 आसान से कदम। स्टेप 1, एक्टिव वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट को पहचानिए। स्टेप 2, उसी कर्म को नया कर्ता यानी सब्जेक्ट बना दीजिए। स्टेप 3, हमारा फॉर्मूला लगाइए। और आखिरी स्टेप 4, मेन वर्ब को उसके तीसरे रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदल दीजिए। बस। थियरी तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इस कोड को एक्शन में देखें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि कैसे अ लेटर, जो एक्टिव वाक्य में कर्म था, पैसिव वाक्य में नया कर्ता बन जाता है और हमारा फॉर्मूला इज बीइंग रिटन बिल्कुल फिट बैठ जाता है। और ये रहा हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। यहां फोकस सड़क और मरम्मत के काम पर है, ना कि मजदूरों पर। इसीलिए बाय वर्कर्स लगाना जरूरी भी नहीं है। और देखिए, यह फॉर्मूला नेगेटिव वाक्यों के लिए भी उतनी ही आसानी से काम करता है। नॉट शब्द को बस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर के ठीक बाद लगा देना है। ये स्ट्रक्चर सवालों के लिए भी पूरी तरह से ढल जाता है। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को आपस में बदलना होता है। तो अब जब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, चलिए इस नई स्किल को और पक्का करते हैं। हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है और कौन सी आम गलतियों से बचना है। अगर इन आम गलतियों पे ध्यान रखा जाए तो समझिए आधी लड़ाई जीत ली। बीइंग शब्द को भूल जाना या क्रिया का गलत फॉर्म इस्तेमाल करना सबसे आम गलतियां हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर न्यूज़, फॉर्मल राइटिंग और यहाँ तक कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साफ कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो अब प्रैक्टिस की बारी। इस सेंटेंस को पैसिव में बदल कर देखिए। द शेफ इज प्रिपेयरिंग द मील। वही 4 स्टेप वाला मेथड यूज कीजिए। चाहे तो यहाँ रुककर इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, जवाब है द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। द मील सब्जेक्ट बन गया और हमारे फॉर्मूले ने बाकी का काम कर दिया। तो जैसा हमने देखा, किसी भी एक्शन के फोकस को कंट्रोल करना भाषा का एक बहुत ही मजबूत पहलू है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इसी शक्ति का इस्तेमाल अतीत के बारे में बात करने के लिए कैसे किया जा सकता है। ग्रामर की और कौन सी पहेलियां हैं जो सुलझने का इंतजार कर रही हैं? That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to Eduis Tech channel. See you in the next video.